नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्र ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के सेमिनार में हम CGPSC द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा के संबंध में विस्तृत रणनीतिक चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि CGPSC क्या है। CGPSC एक भर्ती एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य स्तरीय क्लास 2 एवं 3 के पदों की भर्ती की जाती है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है। इसके द्वारा राज्य स्तरीय सिविल सर्विस असिस्टेंट प्रोफेसर, CMO, इंजीनियरिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस इत्यादि पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। हम आज राज्य सेवा जो परीक्षा है ना, या सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है, ये जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है इसके संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि CGPSC का पर्याय है ना। हमसे अगर कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो तो हम बोलते हैं कि CGPSC की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमसे अगर कोई पूछे तो हम जवाब देंगे कि क्या कर रहे हो, तो हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है ये एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। इसमें क्लास 2 एंड क्लास 3 श्रेणी के 43 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ये जो 43 टोटल है, लेकिन हर साल 43 कैटेगरी की वैकेंसी नहीं आती। अभी जैसे देखें 2023 में तो 17 प्रकार के पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। ठीक है, 17 कैटेगरी के लिए टोटल जो है पद हैं ये हैं 242। ठीक है, 242 पदों के लिए भर्ती परीक्षा अभी आयोजित की गई है CGPSC के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत। ये जो राज्य सेवा परीक्षा है या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन ये 3 चरणों में आयोजित होती है। प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक है, इनमें से ये दो हैं लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, इनको बोला जाता है मुख्य परीक्षा। इन दोनों को मुख्य परीक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाइनल जो मेरिट बनती है वो इन दोनों के नंबर के आधार पे बनती है ना। लेकिन जो लिखित परीक्षा है वही मुख्य परीक्षा का पर्याय हो गया है ना। तो लिखित परीक्षा को ही हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं, मतलब सामान्य बोलचाल में। और प्रारंभिक परीक्षा एक छटनी परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा एक छटनी परीक्षा है। इसके द्वारा जो है जो
जैसे अभी की देखें तो 1.58 लाख 1,58,000 जो प्रतियोगी हैं इस परीक्षा में भाग लिए थे। तो उनमें से जो गंभीर विद्यार्थी हैं, गंभीर प्रतियोगी हैं, उनको लिखित परीक्षा में लेने के लिए ये की जाती है। मतलब एक प्रकार से छटनी है, जो गंभीर है उनको आगे के चरण के लिए ली जाती है। तो जितने पद हैं उसके 3 गुना लिए जाते हैं, ठीक है। और फिर साक्षात्कार के लिए जो 3 गुना है ना, जितने पद हैं उसके 3 गुना आगे के लिए लिए जाते हैं साक्षात्कार के लिए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं ये जो स्टेट सर्विस जो एग्जामिनेशन है, ये जो परीक्षा है ये सरल है या कठिन है, इसकी प्रकृति सरल है या कठिन है, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है, हम कैसे देखते हैं, इसको सरल रूप में देखते हैं या कठिन रूप में देखते हैं, ठीक है। अभी देखें तो 1.58 लाख जो प्रतियोगी हैं उनने इसके लिए फॉर्म फिलअप किया था, है ना, 1,58,000, जबकि पद हैं 242। तो हम देखते हैं अगर 158 लाख लोग एग्ज़ाम दिए हैं और 242 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई है ना, तो जो रेशियो होगा वो 0.15% का होगा, है ना। मतलब जो सफलता का रेशियो है वो 0.15 का है। तो इस दृष्टि से देखें तो कठिन है ना। लेकिन ये जो 1.58 लाख लोग जो फॉर्म डाले हैं उसमें से लगभग आप देखेंगे जो 1 लाख लोग हैं वो बस ये देखने के लिए डालते हैं कि इसमें पूछा क्या जाता है ना, ये एग्ज़ाम कैसे होता है ना, ये देखने के लिए डालते हैं। और गंभीर देखें तो लगभग 20,000 आसपास या 15 से 20,000 जो गंभीर होते हैं, और उनमें से भी देखें तो जो 10,000 जो विद्यार्थी हैं वही मेन रहते हैं, उन्हीं के बीच मेन कंपटीशन होती है, ठीक है। तो अगर आप इस 10,000 में हैं, 10,000 में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेडिकेट होके तैयारी करना पड़ेगा। अगर डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं हम तो ये जो परीक्षा है हमारे लिए सरल हो जाती है। अगर डेडिकेट होके नहीं करेंगे तो ये परीक्षा हमारे लिए कठिन हो जाएगी, है ना। सिलेबस भी देखें तो सिलेबस जो CGPSC सिलेबस है ये भारी भरकम है ना। CGPSC का जितना सिलेबस है वो किसी अदर स्टेट के सिविल सर्विसेज का सिलेबस से कहीं अधिक है, ठीक है। तो सिलेबस की दृष्टि से देखें तो ये भारी भरकम है, लेकिन तैयारी करना है तो हम सिलेबस को तोड़ तोड़ के करेंगे तो तैयारी हमारी आसान होती है, हमें तैयार करना ज़्यादा आसान होता है। और इसमें सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, है ना। ये त्याग की मांग करता है ना। सफलता प्राप्त करना है तो त्याग की मांग करता है। अगर हम सेक्रीफाई कर रहे हैं, है ना, दशहरा, दीपावली, होली, है ना, किसी की शादी हो रही है ना, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं हम 2 से 3 साल, है ना, तो हमारे सफल होने की जो संभावना है वो अधिक हो जाएगी, है ना, ठीक है। इसमें कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है ना। 18 घंटे 20 घंटे की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम रेगुलर 5 से 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो पर भी पर्याप्त है, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। 5 से 6 घंटे की कंटिन्यूटी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, है ना। अब है अगला, देखते हैं हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। तो हमको जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है।
सिलेबस को ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते चलना है ना। सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए, हमारे सामने होना चाहिए, हमारे टेबल में होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो हमारी तैयारी की दिशा दशा सही नहीं है ना। और जो है गाइड को छोड़ के टेक्स्ट बुक पढ़ें हम, ठीक है। टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। डेटा जो है एथेंटिक मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, है ना। मोबाइल से दूरी बना कर रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखनी पड़ेगी, है ना, ठीक है। और चिंतन मनन करना पड़ेगा ताकि एक टॉपिक का दूसरे से हम लिंक बैठा सकें। जैसे रॉलेट एक्ट है तो रॉलेट एक्ट का फर्स्ट वर्ल्ड वार से क्या संबंध था, है ना। रॉलेट सत्याग्रह से क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसका क्या संबंध था, असहयोग आंदोलन से क्या संबंध था। ये तब हम लिंक बैठा पाएंगे जब हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब हम लिंक बैठा पाएंगे, अन्यथा लिंक नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा। यहाँ हम आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ जो क्लास की जो ड्यूरेशन है वो प्री का होता है 12 से 13 महीना, लेकिन हम डिटेल में पढ़ाते हैं जिसकी वजह से ये जो ड्यूरेशन है ये 2 से 3 महीना अधिक हो जाता है। मेंस का है 13 से 14 महीना, ठीक है। ये भी 2 से 3 महीना आगे चला जाता है, ठीक है। हम सेलेक्टिव स्टडी पे विश्वास नहीं करते क्योंकि जैसा क्वेश्चन आ रहे हैं वो सेलेक्टिव स्टडी से वो कवर नहीं हो पाता है। डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और, हमारे यहाँ मनोरंजन नहीं होता, है ना। ये जो प्लेटफॉर्म है ये मनोरंजन का नहीं है ना। हम आपके सिलेबस में जो आपके सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाई कराते हैं, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कराते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऐसे प्रतियोगी जिनका प्री क्वालिफाई हो रहा है वो क्या रणनीति अपनाएं। तो अभी देखेंगे तो लगभग 100 डेज हैं, है ना। 100 दिन का समय हमारे पास है एग्ज़ाम के लिए। 13 जून से एग्ज़ाम है, 13 से 16 जून। तो हमारे पास 100 दिन का समय है। इन 100 दिन में हम क्या करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो 100 दिन है इसमें हम आंसर राइटिंग पर फोकस करें। एक ही नोट्स को पढ़ें, नोट्स को रिवाइज करें बार बार और लिखने का अभ्यास करें, है ना। 30 वर्ड से 175 वर्ड तक लिखने का प्रयास करें। और सिलेबस में 3 एरिया होंगे,
एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन, एक होगा एवरेज और एक होगा वीक सेक्शन। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग है करके छोड़ना नहीं है, उस पर भी पॉलिश करते रहना है, और जो एवरेज है उस पर भी थोड़ा काम करना है ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग बन सके, और जो वीक सेक्शन है उसको एवरेज में लाने की प्रयास करना है। ठीक है, ताकि कोई भी पेपर ऐसा मत हो जिसमें एवरेज से बहुत कम नंबर आए, है ना। अगर किसी पेपर में आपके एवरेज से बहुत कम नंबर रहेगा, है ना, तो वो फिर आपके रैंक को पीछे कर देगा, है ना। और जो रिटन एग्ज़ाम है यही महत्वपूर्ण है। अगर रिटन में आपका नंबर है तो इंटरव्यू में मिनिमम नंबर भी मिलता है, तो आपको सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगी, है ना। मतलब टॉप रैंक आने में आपको आपकी समस्या नहीं जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखें जिनका भी मेंस मतलब प्री क्लियर हो रहे हैं, और ऐसे विद्यार्थी, ऐसे प्रतियोगी जिनका प्री क्लियर होने की संभावना नहीं है, वो क्या करें। उनके लिए ये है कि वो जो हैं मार्च से अगस्त तक 6 माह मेंस की तैयारी करें। मार्च से अगस्त तक 6 माह मेंस की करें, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीना प्री प्लस मेंस दोनों पे ध्यान दें। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी केवल प्री का पढ़ें। ठीक है, जिनका नहीं क्लियर होने की संभावना है उनके लिए ये स्टडी होनी चाहिए क्योंकि देखिए अभी अगर क्लियर नहीं हो रहा है फिर भी आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि अगला एग्ज़ाम देना है तो। ठीक है, इसलिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, है ना। अगले बार के लिए मेंस हमारा पहले से तैयार हो, 6 महीना केवल मेंस पढ़ें, है ना। सितंबर अक्टूबर प्री प्लस मेंस करें हैं, फिर नवंबर दिसंबर जनवरी केवल प्री के लिए पढ़ें, तो आप देखेंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, है ना। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जैसे कितने घंटे पढ़ें तो ये आपके ऊपर है, लेकिन एक एवरेज केवल तैयारी कर रहे हैं तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। 5 से 6 घंटा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है।